22 जनवरी और 23 जनवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। 22 जनवरी गुरुवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में होंगे, राहु के साथ युति करेंगे और शतभिषा नक्षत्र में होंगे। अगर मैं योग की बात करूं तो एक तो रवि योग बनेगा इस दिन, दूसरा इस दिन वरयान योग बनने वाला है। अब ये जो वरयान योग है ना, ये कुबेर का योग होता है। अब इस योग का प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा इस दिन। 23 जनवरी शुक्रवार का दिन और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे। पहले राहु के साथ युति कर रहे थे, अब शनि के साथ युति करेंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी होंगे। इस दिन भी रवि योग रहेगा और साथ में शिव नाम का योग भी बनेगा। अब ये हो गई हमारी इन दो दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसे होने वाला है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 22 जनवरी की बात करेंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में है और अगले दिन चंद्रमा मीन राशि में है और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। 22 जनवरी को अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन की शुरुआत बहुत बेहतरीन होने वाली है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अब हेल्थ अच्छी है तो बेहतरीन कह सकते हैं, क्योंकि आप अपने हर एक काम को कर सकते हैं। जो तनाव आपके अंदर था, जो थकान आप महसूस कर रहे थे, उसको आप दूर करते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ज़रूर होगी कि जो मन में एक होता है ना कि बात पर, किसी बात को लेकर मन में गुस्सा हो जाना, क्रोध को रहना, इसको थोड़ा सा आपको कम करना होगा। जितना आप उस पर ध्यान देंगे ना, सप्तम में बैठे हैं चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में राहु के साथ, तो जितना अधिक आप अपने क्रोध को कम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में जो आपने काम किया, काम का प्रेशर ज़्यादा रहा हो, आपने जो कार्य किया है वो आपके लिए इस समय आपको बड़े अच्छे रिजल्ट दिलाने का काम करेगा। अपनी और दूसरों की मदद भी आप करेंगे। अब मदद कैसे करेंगे? तो देखिए, जब आप खुद को ठीक करेंगे, जब आप अपने अपने माइंड को शांत करके चलेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग आपसे सलाह मशवरा के लिए आए और आप उनको अच्छी सलाह दे सकें, तो आप दूसरों के लिए भी मददगार साबित होने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये दिन आपके लिए हर एक चीज़ में बहुत उत्तम समय लेकर आया है। जैसे कि जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपके लिए आमदनी के सोर्सेज बनने वाले हैं। कुछ आपके जान पहचान वाले जिनसे आपका संपर्क है या मित्र भी हो सकते हैं, वो आपको ऐसे सोर्सेज बताएंगे जहां आपको आमदनी होगी। और आपका जो एक बर्ताव है ना, एक देखिए सिंह राशि के जातकों का ना बर्ताव जो है, कई बार होता है कि वो एक अहंकारी के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो उदार हृदय वाले भी हैं। और यही जो आपका एक उदार हृदय वाला जो आपका बर्ताव है, ये दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो भविष्य के रुझानों को समझने में आपकी मदद करेंगे। और आपको चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप अहमियत नहीं देते हैं ना, जिन चीज़ों को आप सीखना नहीं चाहते हैं, उन चीज़ों को अहमियत देना शुरू करें, सीखना शुरू करें। अब ये आपके करियर में भी लागू होती है बात, और ये आपके रिश्तों में भी होती है। रिश्तों में क्यों होती है? क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ रिश्तों को आप अहमियत नहीं देते हैं, उन्हें समय देना भी आपको सीखना होगा, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। जीवन साथी के साथ बड़ा खुशी का दिन रहेगा और वैवाहिक जीवन आपका बहुत शानदार होने वाला है। वही प्रेम जीवन के मामले में भी बड़ा उत्तम दिन है। परिवार के साथ तो प्रेम भरे लम्हे गुजारेंगे ही, बाकी जो प्रेम जीवन में है वो आज कुछ खूबसूरती आज आप देखेंगे। अपने पार्टनर के साथ, अपने होने वाले पार्टनर के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अब ये समय बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो अगर बिजनेस की हम बात करें तो किसी भी प्रकार के भागीदारी संबंधी जो प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको हो सकता है कि आप आज सॉल्व ना कर पाएँ, उन पर काम कर रहे हों। तो बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए आप ऐसा ना फील करें कि ये कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें संभल जाएंगी। बस आपको ये महसूस होगा कि ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा उनको सॉल्व करना बाकी है। तो बस प्रयास करने हैं, सॉल्व ज़रूर होगा, चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी। ये संबंधों के ऊपर भी बात होती है कि अगर पार्टनर से भी
बिजनेस पार्टनर से भी किसी तरह के संबंधों में खटास चल रही थी तो भी आपको ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान दें और साथ ही कोशिश करें कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार सोच कर आपको कदम उठाना है। अगर आप पर्यटन के क्षेत्र में हैं यानी ट्रेवल के आप बिजनेस से हैं तब आप खुशियां मनाइए, क्योंकि आज धन लाभ का दिन है आपके लिए। मैं कहूँगी धन लाभ का दिवस है आपके लिए। तो आज अपने काम के कुछ घंटे आप ज़्यादा देंगे और उसका लाभ भी आप उठाएंगे। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय भी रहेगा। आपके अपने व्यक्तिगत प्रयास आपको कुछ अच्छी रिजल्ट दिलाने का काम करेंगे, आपको विजयश्री बनाएंगे। और पिछले समय के कुछ पाठ जो आपको याद रहे, यानी कि जो आपने काम किए और जो आपने वहाँ मेहनत की, जो आपने सीखा, वो पाठ आपको सही दिशा भी दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर दिन आपके लिए बेहतर है। 23 जनवरी की बात कर लेते हैं, जहां चंद्रमा चले जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कहाँ? कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में शनि के साथ युति करेंगे। अब वहां तो शनि की ढैया वैसे ही चल रही है और साथ में 12वें घर का स्वामी अष्टम में भी पहुंच गया है, तो खर्चों से थोड़ा सा निपटना आपको पड़ेगा। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बेहतर भी है। जैसे कि विदेश में आप रह रहे हैं तो बड़ा अच्छा है। घर से कम 500 किलोमीटर दूर रहकर अगर आप काम कर रहे हैं तब आपके लिए अच्छा है। आईटी फील्ड से जुड़े हैं, अच्छा है। इंश्योरेंस कंपनी, किसी इंश्योरेंस के काम से जुड़े हैं, कोई पॉलिसी का काम है, बहुत अच्छा है। कोई इंश्योरेंस के द्वारा लाभ भी मिल सकता है। आप कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़े हैं जो हिस्ट्री से जुड़े हुए कार्य आप करते हैं तो भी अच्छा है। आपका कोई आपका किसी तरह का ज्योतिष से जुड़ा हुआ काम है तो भी आपके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ जो स्थितियां बनेंगी ना, परिवार के साथ नोकझोंक हो सकती है, ससुराल वालों के साथ नोकझोंक हो सकती है। अपने एल्डर्स के साथ थोड़ा सा अच्छे से बनाकर आपको चलना होगा। हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। हेल्थ आपकी इस दिन आपको परेशान कर सकती है, तो हेल्थ का ध्यान रखें। और साथ में कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान रहेगा जो आपको बिगाड़ सकती हैं, तो उनका भी ध्यान रखें। और देखिए, मैं कह रही हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है तो यहाँ सावधानी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर ना करें, उस पर आपको काम करना होगा, यानी उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी होगी। और यहाँ उपाय भी आपके लिए मैं बताऊंगी आपको, उपाय भी आपके लिए क्या ज़रूरी होंगे। उपाय के तौर पर भी आप अगर इस दिन कुछ ऐसा काम करते हैं, ज्योतिष की बुक पढ़ते हैं, अध्यात्म की, ज्योतिष की बुक नहीं कह रही मैं, धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बुक पढ़ते हैं, भागवत गीता ही आपने पढ़ ली, तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा अगर ऐसे कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला दिन रहेगा। मिले जुले दिन रहने वाले हैं। हायर एजुकेशन के लिए अच्छे दिन रहने वाले हैं, ऐसा ये समय रहेगा। अब उपाय मैंने आपको बताया इस दिन के लिए, और वैसे आप सूर्य के ही बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।